कल हमने प्लेन मिरर पढ़ा. व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? लेट अस अज्यूम एक स्फीयर है बहुत बड़ा सा. यस, इस स्फीयर को, स्फीयर है तो स्फीयर के पास क्या होता है? सेंटर होगा. और इस स्फीयर का मैं ये वाला पोर्शन पूरा हटा देता हूं, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, इसको मैं बोलूंगा स्फेरिकल मिरर, है ना. लेकिन एक चेंज करने वाले हैं. देखो, हम दो टाइप का स्फीयर बनाते हैं. ये है स्फीयर नंबर 1, इसका सेंटर यहां पर, और इसके बाजू में बनाता हूं एक और स्फीयर, इसका सेंटर यहां पर. इस स्फीयर को मैं अंदर से सिल्वरिंग करूंगा और बाहर से इसके बाल बना दूंगा. यानी अंदर इसके पॉलिश्ड सरफेस है. अंदर यानी स्फीयर के अंदर जो भी जाके खड़ा हो जाएगा ना, उसको अपना इमेज दिखेगा यहाँ पे. ये पार्ट मिरर है. दिस पार्ट इज द मिरर. लेकिन यहाँ पे हम इसके बाल अंदर से बनाएंगे और बाहर वाला पार्ट मिरर है. बाहर वाला पार्ट इज द मिरर. यानी अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा. ये मिरर के पीछे खड़ा हूं मैं, तो मुझे यहां खड़ा होना पड़ेगा, तो इस मिरर में मुझे अपना चेहरा देखने मिलेगा. दो टाइप के मिरर है. समझ में आया? अब इस मिरर को मैं यहां से इतना तोड़ देता हूं, चलेगा? यस. और इस मिरर को मैं यहां से इतना तोड़ देता हूं. ये वाला जो मिरर बना है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. बोलो, बात समझ में आई? सो व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर. स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है. इट इज द पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर. कोई एक्चुअल स्फीयर नहीं बनाते हम, बट उस स्फीयर का ऐसे पार्ट की तरह उसको विजुअलाइज किया जाता है. ये ऐसे पकड़ू मैं तो ये केव के जैसे दिख रहा है. गुफा है ना, ऐसे केव, बाबा जी का टुल्लू, इधर अंदर जा सकते हैं केव के अंदर. तो ये हो गया कॉनकेव. और ये टकलू बोलता हूं मैं इसको, इधर से टकलू है. राइट? सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. बोलो, फाइन है? सारे बच्चे समझे? दोनों मिरर के पास कुछ डेफिनेशंस है, कुछ प्रॉपर्टीज है. ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ एन इट इज द सेंटर ऑफ अ मिरर. इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर of which the mirror is a part. It is the center of a sphere of which the mirror was a part. तो हमने इसको हटा दिया तो ये बस पार्ट छोड़ दिया. दिस इज ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेगा डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलेंगे इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. फिर दूसरा होता है रेडियस. स्फीयर के पास रेडियस भी होती है. तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर. बोलेगा डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. लेकिन इमेजिनरी बोलना पड़ेगा. इट इज द रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा जी, अब ना इस मिरर को मैं एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड कर देता हूं. यस, बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने कट कर दिया. तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पोल. यस, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर. पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर. ऐसा लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. वेरी गुड. ये जो एंड पॉइंट्स है ना इसके, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट, यस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज aperture. Yes, aperture. It is nothing but it is like the diameter of the mirror. Kind of diameter नहीं है वो, but like the diameter. Aperture. It is like
the diameter of the mirror. It is the line joining the end points of the mirror. हमको एपर्चर की कोई जरूरत नहीं होगी, यहां पर भी सब कुछ है. ये क्या है बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट पोल, ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाला डिस्टेंस एपर्चर. तो दोनों के पास सब कुछ होता है, बोलो समझा? यस. तो मिरर क्या होता है, क्लियर, उसके सारे डेफिनेशंस क्लियर, वेरी नाइस. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन दिस मिरर. तो आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी. व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी यानी अनकाउंटेबल, बहुत बड़ा. यहां ऐसा नहीं होगा. इंफिनिटी यानी ऐसा डिस्टेंस जहां रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाते हैं, ऐसा नहीं. देखो यहां समझो, ये सन है, सन से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, हाँ कि नहीं? क्या ये रेज एक दूसरे से पैरेलल है? नहीं. लेकिन देखो मैं ये वाला रे ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक रे हो गया, और इसका जस्ट बाजू वाला रे ड्रॉ कर रहा हूं, ये आया 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 आया. क्या यहाँ पे ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं? क्या यहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे से पैरेलल दिख रहे हैं? हाँ, है ना? सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया. अच्छा, क्या यहाँ पर ये रेज पैरेलल दिख रहे हैं? नहीं. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है. इंफिनिटी इज दैट डिस्टेंस जहां आते आते लाइट एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं. यानी सन से जो रेज निकल के आ रहे हैं, अर्थ पे आते आते सब पैरेलल रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर है सन. तो सन से अर्थ पे आते आते ऑल द रेज बिकम पैरेलल टू ईच अदर. ये अर्थ है, अर्थ पे आते आते ऑल रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. अच्छा देखो, यहां पर मैं एक छोटा सा एलईडी लगा देता हूं, यहां लगाया मैंने. यस. यहां से जो लाइट रेज निकलेंगे इसमें से, वो इस तक पहुंचते पहुंचते ही एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे. तो दिस डिस्टेंस इज इंफिनिटी, है ना? तो इंफिनिटी इज दैट डिस्टेंस, इंफिनिटी इज दैट डिस्टेंस at which the light in that distance from the source at which the light rays become, बोलो, parallel to each other. बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते करते ये पैरेलल हो जाते एक दूसरे से. देखो सिंपल थोड़ा एनालॉजी देता हूं. अर्थ राउंड है, हाँ कि नहीं? हमको राउंड दिखता है क्या? नहीं. अच्छा, एक छोटा सर्कल बनाऊंगा तो कर्वेचर दिखेगा, यहां खड़ा रहूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भैया इधर राउंड है. और बड़ा बनाता हूं और यहां खड़ा रहता हूं तो ज्यादा दूर तक स्ट्रेट दिखाई देगा. और बड़ा बनाता हूं, और बड़ा, तो ज्यादा दूर तक स्ट्रेट. अर्थ के जितना बड़ा हो गया तो वो फ्लैट सरफेस दिखता है दूर दूर तक, काइंड ऑफ फ्लैट पैरेलल दिखता है. बोलो समझ में आया? तो इट इज लाइक दिस, जितना दूर लाइट ट्रेवल करते जाता है वो रेज एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं. तो मैं बोलूंगा सन से हमारा डिस्टेंस इनफाइनाइट. क्या इंफिनिटी है? एक्चुअली नहीं. ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको डिस्टेंस बताया जाता है, हाँ कि नहीं? लेकिन एलईडी के लिए, जैसे चींटी है, चींटी के लिए ये रूम पूरी दुनिया है. थोड़ा खाना रख दो यहाँ वहां, इट इज द वर्ल्ड फॉर द चींटी. हमारे लिए तो भैया 1 घंटे से ज्यादा यहाँ रुकना मतलब तुम पागल हो जाओगे. करेक्ट? ऐसा है, इंफिनिटी यानी सबके लिए अलग अलग है. करेक्ट? सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से वो डिस्टेंस जहां जाते जाते लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं, इज कॉल्ड एज इंफिनिटी. बोलो डन. यानी जब भी हम बोलेंगे लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी वो बहुत दूर से आ रहे होंगे. बोलो सॉर्टेड है? अच्छा जी, अब ध्यान से समझो. मैं यहां पर 2 डायग्राम बना रहा हूं. बोलो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. मैं कॉनकेव मिरर में एक काम कर रहा हूं. एक रे आ रहा है इंफिनिटी से, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सन है इधर, ये एक रे आया, ये एक रे आया, ऐसे बहुत सारे रेज. लुक एट दिस रे, रे नंबर 1. यहां देखो, ये है सरफेस ऑफ द मिरर. तो यहां पर मैं बनाता हूं नॉर्मल,
इज इट ओके? ये बन गया मेरा नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया, तो ये क्या हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके किधर चला जाएगा? ऐसे इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो समझा कैसे हुआ रिफ्लेक्शन? बहुत अच्छे। एक और रे लेता हूं मैं जो बहुत दूर से आ रहा है ऐसे, और यहां पर मैं दोबारा से बना दूंगा नॉर्मल। तो ये सरफेस है मेरा ऐसा, यहां पर बन रहा है ऐसे नॉर्मल 90 डिग्री टू द सरफेस। बढ़िया। ये छोटू हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये छोटू हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहां पर, बोलो क्लियर हुआ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहां बनाता हूं इस बार, ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से ध्यान से समझो। यहां एक रे बनाया मैंने, इस बार मेरा नॉर्मल ये सरफेस हो गया, तो इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा ऐसे। बोलो डन। ये हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड रे उधर से जाएगा, तो ये बन गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I इज इक्वल टू आर। समझा? समझा? वेरी नाइस। यहां बना देता हूं एक और रे, तो फिर से नॉर्मल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये सरफेस हो गया, और सरफेस को परपेंडिकुलर। बोलो ठीक। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये छोटू सा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारे रिफ्लेक्टेड रेज आकर के एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। द पॉइंट एट विच all the reflected rays meet is called as focus. The distance between focus and pole is called as focal length. It is called as focal length छोटा f. The distance between focus and the pole is called as focal length. बोलो समझ में आया? पक्का? अच्छा, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है ये समझ में आया? अब देखो, हर बार ना हम ये नॉर्मल नहीं बनाएंगे। यस, हमको पता है अभी कि जो भी रे इधर से आता है वो रिफ्लेक्ट करके सारे फोकस से पास करते हैं। जो भी रेज एक दूसरे से पैरेलल है वो सब रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पे कन्वर्ज करते हैं। दे ऑल कन्वर्ज एट द फोकस, देयरफॉर दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज converging mirror. Concave mirror is also called as converging mirror because all the rays coming parallel converge at one point. Hence converge यानी एक साथ मिलते हैं, hence it is called as converging mirror. बोलो डन? बोलो समझा? पक्का अच्छे से? अच्छा, कॉन्वेक्स में कैसी कहानी बनती है देखो तो जरा। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? ये कॉन्वेक्स है, थोड़ा कर्वेचर ज्यादा बना देते हैं इसका ऐसे, और ये हो गए इसके बाल। यस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, और यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट आकर यहां टकराया। इस बार सरफेस देखो तो कैसा है, ये ऐसा सरफेस है ना, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। बोलो डन? एब्सोल्युटली। तो इस बार ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इससे इधर रिफ्लेक्ट होकर के ये चला जाएगा बाहर, उधर दूर। यस, अच्छा ठीक है, एक और बनाता हूं मैं यहां पर। ये आया ऐसे, इस बार ये मेरा सरफेस है मिरर का, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्टेड इसके इधर रहेगा, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे, बोलो समझा? पक्का? वेरी गुड। और दो रेज बना देता हूं मैं यहां पर। ये आया एक और रे, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे ही अगर मैं यहां पर नॉर्मल बना दूं आई आर, तो ये इधर चला जाएगा ऐसे। यहीं को इसको यहां लेकर के आए, यहां नॉर्मल बनाए, तो भैया ये चला जाएगा ऐसे। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये यहां पर कभी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ऐसे देखूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कहां से आ रहा है,
ये कहां से आ रहा है, ये सब एक्चुअली एक ही पॉइंट से आते हुए दिखते हैं। हाँ, ये सब इस पॉइंट से आ रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्या वो एक्चुअली वहां से आ रहे हैं? नहीं। क्या वो लोग एक्चुअली यहां से आ रहे हैं? नहीं, बट हमको ऐसे लगता है कि भैया ये सब यहां से आ रहे हैं, राइट? तो ये भी बनता है मेरा फोकस। यस, लेकिन वर्चुअल फोकस। वर्चुअल। आर द रेज एक्चुअली मीटिंग ईच अदर? यस, ये लव मैरिज है, ये आए खुद से मिले, यहां पर ये दूर दूर भागे, हमने बोला ये मिला जबरदस्ती इनको, अरेंज मैरिज, तो हमने जबरदस्ती इसको पीछे खींच के मिला है। तो ऐसे लग रहा है कि ये लाइट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ लाइट रखा है और यहाँ से रेज ऐसे बाहर आ रहे हैं, है ना? तो फोकस के मेरे पास हो गए दो डेफिनेशन। पहला यस अच्छा, और एक चीज, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। बेटा यहां पर फोकस का डेफिनेशन क्या होगा? यहां फोकस का डेफिनेशन होगा, बोलो, इट इज अ पॉइंट एट विच all the reflected rays actually meet each other. हाँ कि नहीं? और यहां पर फोकस का डेफिनेशन क्या होगा? A point from which the reflected rays appear to be coming from. It is a point from which the reflected rays appear to meet, नहीं, appear to be coming from, क्योंकि मैं तो यहां खड़ा हूं ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो यहां से आ रहा है। बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी नाइस। ये पोल और फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल। तो फोकस के डेफिनेशन भी अलग अलग है। फोकस पे या तो रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं या तो वहां से रिफ्लेक्टेड रेज निकलते हैं, ऐसे हमको फील होता है। दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ फोकस। बोलो सॉर्टेड है ये? हाँ बिल्कुल, दोनों लिखना पड़ेगा। For a concave mirror, it is a point at which the reflected rays meet after reflection. For a convex mirror, it is a point from which the reflected rays appear to be coming from. बोलो समझा? आपके बुक में इसको प्रिंसिपल फोकस, इसको सेकेंडरी फोकस लिख करके डिफाइन किया होगा, ठीक है? तो आपको बुक में जो डेफिनेशन है वो प्रॉपरली लिखना होगा। बोलो डन? समझ में आ रहा है? अच्छा, इमेज कैसे बनती है समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? अब ये फोकस यानी क्या है? ये फोकस है सन की इमेज। बहुत दूर इतना बड़ा सन रखा है, वहां से रेज ऐसे आ रहे हैं, अर्थ पे आते आते एक दूसरे से पैरेलल हो गए, यहां टकराए और टकरा करके यहां पर मिले। यानी यहां अगर मैं एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेता हूं, इतना छोटा लेना है मुझे, हाँ, और वो पीस ऑफ पेपर को बच्चे ध्यान से समझो, एक एक चीज बता रहा हूं। वो पीस ऑफ पेपर को मैं यहां पर ऐसे रख दूं, ठीक है? तो उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मुझे एक ऐसा शार्प डॉट दिखाई देगा, वेरी शार्प डॉट। और अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए वहां रख दूं, दोपहर में 12 बजे ऑन अ वेरी हॉट डे, तो पेपर जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो रेज आ रहे थे, पहले वो फैले हुए थे, अब वो जा करके एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो गए, तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो इतना सारा हीट एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया, जल गया। ये जो पेपर है ना, वो जो पेपर वहां रखोगे आप, उस पेपर को बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, है ना? तो एक होता है फोकल प्लेन। What do you mean by a focal plane? It is a plane, yes, passing through the focus. प्लेन यानी 2D सरफेस, प्लेन यानी 2D सरफेस यानी एक पेपर, ओके? इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस पे रखा मैंने ऐसे, एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो
मैंने एक पेज लिया और इस पेज को ऐसे रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द फोकस। बोलो बात समझ में आई? यस, तो पेपर वाला एग्जांपल याद रखना आप लोग। और यहां पर भी यस, ये यहां पर फोकल प्लेन बनेगा, ऐसे मैंने ऐसे पेपर को रख दिया, तो फोकल प्लेन, इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो सॉर्टेड है? पक्का समझ में आया? कोई डाउट? श्योर, वेरी वेरी गुड। क्या काम है इस फोकल प्लेन का? अब मैं सेम डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाने वाला हूं। अभी मैंने जो फिगर बनाया बेटा, वो फिगर कैसा था, वापस बना रहा हूं सेम चीज, ध्यान देना। ये रे ऑफ लाइट आया इंसिडेंट, आकर के यहाँ पे मिला, ये रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे मिला, सही है, ये रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, ये रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे। इस बार ये सारे जो रे ऑफ लाइट मैंने बनाए थे ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थे। तो मैं बोल रहा हूं कि सन इधर से बैठा था, ऐसे यहां से रेज आ रहे, जरूरी थोड़ी है सन तो यहां पर भी जा सकता है, तो यहां से भी ऐसे रेज आ सकते हैं पैरेलल। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या रखा है, ये फोकस है, यानी यहां पर क्या होगा, फोकल प्लेन होगा ऐसे। बोलो सही है? ऐसे एक फोकल प्लेन रखा होगा इधर। अब मैं क्या कर रहा हूं, सन रेज को ऑब्लिकली ला रहा हूं। ऑब्लिकली यानी पहले सन यहां था, फिर घूम के यहां चला गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो देखो, ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे, यहां टकराएगा और रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा ऐसे। ये रे ऑफ लाइट आया और एक पैरेलल रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाता है। ये रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा, सॉरी, रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा। ये रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्ट होके यहां चला जाएगा। फोकल प्लेन, इस बार फोकस कहां है बच्चों? इस बार ये पॉइंट मेरा फोकस बन गया, हाँ कि नहीं? यस। तो फोकल प्लेन वो प्लेन है जिसपे हमेशा फोकस रहता है। फोकल प्लेन इज दैट प्लेन ऑन विच द फोकस ऑलवेज लाइज। या तो फोकस इस लाइन में ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, या तो ऊपर शिफ्ट होगा या तो नीचे शिफ्ट होगा, लेकिन रहेगा हमेशा उस पेपर के ऊपर। ठीक है? मान लो मैंने यहाँ एक पेपर रखा है, तो यहाँ बीच में एक डॉट दिख रहा है मुझे, है ना? फिर थोड़ी देर के बाद सन ऐसे इधर आ गया, तो वो डॉट उस पेपर के ऊपर ऐसे ऊपर 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 शिफ्ट हो जाएगा। मान लो सन ऐसे नीचे चला गया, तो वो डॉट नीचे 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 शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं पे शार्प इमेज बनेगी। किसकी? सन की। तो ये जो यहाँ डॉट बन रहा है, वो डॉट क्या है? इट इज द इमेज ऑफ द सन। इतने बड़े सन की छोटी सी इमेज बन गई। मिरर है वो, तो मिरर का काम है इमेज बनाना। बोलो समझ में आया? यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? ध्यान से समझो। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, देखो जो रियल इमेज होती है ना, उसमें रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली एक दूसरे से मिलते हैं। द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली meet each other after reflection। जैसे जैसे कहां पर बताओ? जैसे यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मिले, इसलिए ये हो गई सन की रियल इमेज। बोलो ओके क्या? और व्हाट इज वर्चुअल इमेज? द रिफ्लेक्टेड रेज do not meet actually, do not meet after reflection, but appear to be coming from that point, जिस पॉइंट से वो आते हुए दिखते हैं, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा वर्चुअल इमेज, है ना? जैसे कि इन दिस सिनारियो, मुझे ये रेज यहां से आते हुए दिख रहे हैं, तो ये है सन की वर्चुअल इमेज, जो कि बनती है मिरर के पीछे। तो प्लेन मिरर को याद करो, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती थी, वो भी कहाँ? मिरर के पीछे। और ऐसा लगता था कि लाइट वहां से आ रहा है, बट वहां से तो नहीं आ रहा होता था। बोलो क्लियर? दैट इज रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज,
all real images are inverted. Remember this. बोलेगा differentiate between real and virtual image, and all virtual images are erect. जैसे प्लेन मिरर में था, हमारा वर्चुअल इमेज था इरेक्ट था, सीधा दिखता है, उल्टा नहीं, लेकिन रियल इमेजेस उल्टे दिखाई देते हैं. क्लियर है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये तो सन का इमेज हो गया, बट हमको ना दूसरे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के इमेजेस बनाने होंगे. वो कैसे बनते हैं ये पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग. बट उससे पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा यहाँ आपको. नंबर 1 डेफिनेशन सारे. Define focus, center of curvature, radius of curvature, aperture, pole, principal axis, focus, focal length, focal plane. Yes, or difference between real and virtual image. Clear है? जल्दी से टेक्स्ट बुक ओपन करो एक बार. इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसमें देखो, ध्यान से समझना. ये एक मिरर है, कोई भी ले लो, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों में भी लो तो चलेगा. हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया. ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इसके ऊपर एक फोकस होता है. अब अभी के लिए आपको एक चीज लर्न करके रखनी है. क्या लर्न करके रखोगे? फोकल लेंथ इज इक्वल टू radius of curvature divided by 2. Focal length is equal to radius of curvature divided by 2. यानी अगर इसका radius of curvature है 30 तो focal length हो जाएगा 15. इसका radius of curvature है 20 तो focal length हो जाएगा 10 ना. तो वो लर्न करके रखना है. अब मान के चलते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यानी एक बच्चा खड़ा है, ये जो अभी ये था वो इसको बना दे. अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये समझना है. तो देखो, हम सबसे पहले ये एक बात समझना कि ये इसका टकलू है. इस टकलू से बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे हैं, हाँ कि नहीं? ढेर सारे रेज बाहर निकल रहे हैं. इसका टकला दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रे इधर जा रहा होगा, एक रे इधर जा रहा होगा, एक मेरे पास आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है. तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी हिज हेड. ओके क्या? तो यहां से बहुत सारे रेज बाहर निकल रहे. हमको इसमें से कुछ सिंपल सिंपल गिने चुने रेज को कंसीडर करना होता है. रे नंबर 1, यहां से निकलने वाला वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है. एक ही ऐसा रे होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ वहां जा रहा होगा. अभी अभी हमने पढ़ा कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है वो फोकस से पास करके जाता है. तो अब हम यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ये वो सब नहीं लगाएंगे और सीधा सीधा इसको पास कर देते हैं फोकस से. बोलो डन. पक्का समझ में आया? वेरी गुड. रे नंबर 1 येलो वाला. यस, पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन. बिफोर रिफ्लेक्शन parallel to principal axis, after reflection through focus. through focus शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं उसको. बोलो ओके है? वेरी नाइस. 2 रे नंबर 2, बोलो कौन सा ले? एक ऐसा रे होगा जो फोकस से पास कर रहा होगा. ऐसा एक ही रे होता है बेटा जो फोकस से पास करता है. ऑब्वियसली यहां से जो बाजू वाला रे साइड से जाएगा, ये भी साइड से जाएगा. So there is only one ray which is passing through the focus. And ये वाला रे का अगर मैं यहाँ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन वगैरह बनाऊं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये रूल है. रूल यानी तुम ड्रॉ करके देख लो तो भी समझ में आएगा. बिफोर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये दोनों, हाँ, ये दोनों जहां मिलते हैं ना वहां पे इमेज बनता है. लेकिन फिर भी हम और कुछ बनाएंगे. ऑब्जेक्ट को ए बी नाम देते हैं हम, ए बी. रे नंबर 3, रे नंबर 3, रे नंबर 3 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यस, चलो मैं पहले रे नंबर 3 दूसरा बना देता हूं. अ रे विच इज इंसिडेंट एट द पोल, जो जाकर के पोल से टकराएगा. ऐसा भी एक ही रे होगा जो जाके पोल से टकराएगा
और यहां पर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाऊंगा तो ये भी पास करेगा इसी पॉइंट से, ये वाला रे भी इसी पॉइंट से पास करता है ऐसे। एंड बच्चा रे नंबर 4 क्या बोलेंगे, रे नंबर 3 कौन सा है, इंसिडेंट एट द पोल, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सब लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट यूजिंग I इज इक्वल टू आर, है ना, रिफ्लेक्ट होके वहां से पास हो रहा है। रे नंबर 4, रे नंबर 4 वो होता है बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है ना। अब मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया बट ऐसा टेढ़ा नहीं बनता है वो, राइट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो ऐसे ही रिटर्न आ जाता है वापस, और ये भी इसी पॉइंट से ऐसे पास करता है। 4 में से कोई भी 2 रेज आप चूज कर सकते हो, क्योंकि एनीवेज चारों रे कहां पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। रे नंबर 4 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। वो लोग क्लियर है क्या, है ना। जहां पर ये बना है, ये ब्लू वाले को हटा देता हूं मैं फिलहाल के लिए, यस। जहां पर ये बी, तो ये बी यहां था तो ये पॉइंट बन जाएगा बी डैश, ये ए यहां है तो इसके एग्जैक्ट नीचे यहां पर ए डैश बन जाएगा, और ये बनी मेरी इमेज, यस। तो ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी है, हाँ कि नहीं, यस। एंड द इमेज इज रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है। तो इन 4 में से हमको किसी भी 2 चीजों की जरूरत होती है, वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, इमेज के बारे में हमको कुछ चीजें बतानी पड़ती है। एक है पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरा होता है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन कैसे बताओगे बच्चे इमेज का, इमेज का पोजीशन कैसे बताओगे, यस। पोजीशन कहां बनी, कहां, सी के पीछे बनी, सी के ऊपर बनी, सी और एफ के बीच में बनी, एफ और पी के बीच में बनी, ऐसे पोजीशन बताना पड़ता है। और नेचर में आपको 3 चीजें बतानी है, क्या इमेज वर्चुअल है या रियल है, 2 इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और 3 उसका साइज, क्या वो इमेज मैग्निफाइड है या वो इमेज सेम साइज है या वो इमेज डिमिनिश्ड है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी है मैग्निफाइड, सेम साइज, या ऑब्जेक्ट से छोटी है डिमिनिश्ड, ये बताना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। अब इसको स्टडी करने के 6 डायग्राम्स होते हैं, मैं हर पेज पे एक एक डायग्राम बना करके समझाता हूं। मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा एट इंफिनिटी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हुआ फिगर। अच्छा, फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी समझा दूं मैं आपको। आपके कंपास में 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, या 5 सेंटीमीटर ले लो। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, और कंपास में 5 सेंटीमीटर ले लो, ये यहां पर ऐसे, और यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर लो, या 6 सेंटीमीटर ले लो, लेट्स स्टिक टू 6 सेंटीमीटर, डन। 6 सेंटीमीटर तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर पे फोकस मार्क कर देना, बोलो समझा। और फिर इसको ऐसे बाल बना दो, यहां पर पोल लिख दो, खत्म। When the object is at infinity, यानी बहुत दूर, तो जो रेज आ रहे होंगे उससे वो एक दूसरे से पैरेलल आ रहे हैं। तो हमने तो ये अभी अभी 2 बार देखा, ये आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनता है एट
फोकस। अब इमेज कैसा है? नेचर, नेचर ये है कहां बना, नेचर। एक तो रियल है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली मिले, है ना। साइज को देखोगे तो इट इज पॉइंट साइज, इसको बोलते हैं हाईली हाईली डिमिनिश्ड, मैग्निफाइड यानी बड़ा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज है। अब रियल है कि अब इन्वर्टेड है या इरेक्ट है पता नहीं, ये तो सिर्फ पॉइंट है ना, तो पॉइंट इन्वर्टेड है या सीधा है हमको नहीं पता, बट हमने बोला रियल इमेज है, ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ठीक है क्या। और इस केस का एप्लीकेशन है सोलर पैनल, यस, सोलर कुकर। कैसे इसको यूज करते हैं देखो सोलर कुकर में। फॉर एग्जाम्पल सोलर कुकर पता है बच्चों को कैसा होता है? एक बॉक्स है ऐसे, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे ग्लास लगाया हुआ है ना। और यहाँ क्या करता हूं ना मैं, देखो यहाँ पर मैंने एक बाउल रख दिया पानी गर्म करने के लिए या जो भी मुझे खाना गर्म करना है उसके लिए। ये जो रेज ऑफ लाइट यहाँ आ रहे हैं वो बस इतने आ रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गया, इससे तो ये पानी गर्म होने ही वाला है। बट मैं क्या करूंगा, जो रेज यहाँ पे जा रहे हैं वो तो वेस्ट हो गए, तो हम करेंगे कुछ जुगाड़, और यहां पर मैं ऐसा एक कॉनकेव मिरर लगा देता हूं, ठीक है। और जो भी रेज यहां से आएगा मैं इसको ऐसे एंगल पे लगाऊंगा और ऐसा कर्वेचर बनाऊंगा कि जो भी रेज इस पे गिरता है, जो भी रेज इस पे गिरे वो रिफ्लेक्ट होके यहां आना चाहिए, जो भी रेज इस पे गिरे वो रिफ्लेक्ट होके यहां आ जाए, जो भी रेज इस पे गिरे रिफ्लेक्ट होके यहां आ जाए, इस तरह से। बोलो बात समझ में आई क्या? यस। और यहाँ पे मैंने ऐसे खाना रख रखा है, तो अब सारा रेज वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ केस नंबर 1 कि भैया हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, बुक में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन पूछेगा इसलिए बता रहा हूँ, तो सोलर कुकर में यूज कर सकते हैं। बोलो फाइन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, हम एक 6 सेंटीमीटर का मिरर बना देंगे आर्क रख करके, और यहां पर क्या है मेरा सेंटर, और बीच में एग्जैक्टली मेरा फोकस। अब ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा पास ले आते हैं मिरर के, इंफिनिटी से उठा करके थोड़ा पास, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी सी के जस्ट पीछे। और 1 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट बनाना, नहीं तो आपके इमेजेस सही नहीं बनेंगे। ओके, छोटा सा बनाना ऑब्जेक्ट, ए बी इज माई ऑब्जेक्ट एंड द लोकेशन इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। चलो अब इसका इमेज कहां बनेगा, तो हमने बोला देखो रे नंबर 1 बोलो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 बताओ पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो ठीक, ये दोनों जहां पे मिलते हैं ना वहां पे बनता है मेरा इमेज ए डैश बी डैश। कहां बना इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बना? एक तो रियल है, इन्वर्टेड है, और बेटा यहां दिखे, नहीं यहां दिख रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि मेरे स्केल से डिस्टेंसेस नहीं लिए, आपको स्केल से लेने होंगे। ये 3 ये 6 है तो ये 3 और 3 होना चाहिए, ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ये ना छोटा बनता है, छोटा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी छोटा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 1.5 का बनेगा मे बी, यस 1.3 का बनेगा, 1 का बनेगा, 0.5 का बनेगा, व्हाटएवर, बट ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम जब स्पून से कर रहे थे तो हमको ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा दिखता है, तो जब अगर दूर रखोगे स्पून ऐसे तो खुद के फेस से छोटा फेस दिखेगा उसमें, पास लेके आओगे तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको मिरर के और पास लाऊंगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूंगा इसको। थर्ड, आई विल कीप इट एट सी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दो। ये सब डायग्राम्स बनाने आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ओके, ये है सी और एग्जैक्टली यहाँ एफ। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का आप लोग बनाना। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus. Ray number 2 passing through the focus parallel to principal axis. बच्चे ये एग्जैक्टली सी पे बनता है इमेज। When the object is at C, image is also at C, है ना? And it is real, it is inverted, and in this case it is same size. बोलो ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी नाइस। तो इस तरह से डायग्राम। अब हम क्या करेंगे आगे? ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, सी और एफ के बीच में रख देंगे। राघव समझ रहे हैं ना? ओके, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर से बनाया, 6 सेंटीमीटर पे आर्क बनाया। ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका ऑलमोस्ट सेंटर ऐसे ले रहा हूं। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां ये दोनों मिलते हैं वहां बनता है मेरा इमेज। ये है ए बी, तो ये होगा ए डैश बी डैश। कहां बना इमेज? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना। कैसा बना? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड यानी क्या? ये 2 सेंटीमीटर तो ये 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 6 बन सकता है, 10 बन सकता है, कुछ भी, है ना? अब मैं सी एन एफ के बीच में ही रखता हूं इसको, और थोड़ा यहां पर, तो ये इमेज और थोड़ी पीछे चली जाएगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसको मैं और थोड़ा एफ की तरफ लाता हूं तो ये और थोड़ी पीछे जाएगी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना? तो बिटवीन सी एंड एफ यानी कहीं भी हो सकता है। जितना मैं ऑब्जेक्ट को पास पास लाऊंगा उतना इमेज दूर दूर जाएगा और बड़ा बड़ा होते जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? पक्का? केस नंबर 4, सब कंडीशन के साथ, डायग्राम के साथ सब कुछ याद होना चाहिए। केस नंबर 5 एट एफ, सी और एफ के बीच में रखा था, अब और मिरर के पास लेके आ जाओ, एफ पे रख दो, फोकस के ऊपर रख दो। ओके जी, तो हमने बोला चलो फोकस पे रख देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब प्लीज ध्यान से समझना, मैं रे कौन से ड्रॉ करूं? फोकस के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। अब रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस वाला तो नहीं बना सकता मैं, यस, तो मैं पोल वाला ले लेता हूं या कर्वेचर वाला, दैट्स आल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। तो मैं ले रहा हूं, यहां से गया पोल के ऊपर और यहां से ऐसा। तो ये जो बनेगा ना बच्चे, वो एग्जैक्टली इससे पैरेलल बनेगा, एग्जैक्टली इससे पैरेलल बनता है। अब पैरेलल है तो क्या ये कभी मिलेंगे आगे जाके? हाँ, इन्फिनिटी पे वो पैरेलल है, ऐसा लग रहा है हमको, बट एक्चुअली वो पैरेलल नहीं है। जब वो बहुत दूर जाएंगे तो इट इज एज गुड एज सन से आ रहा है वैसे रिटर्न जा रहा है ना? सो इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। रियल है, हाँ, इन्वर्टेड है, हाँ, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज। ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, है ना? इसलिए, अदरवाइज दिखने तो वाली है नहीं, बहुत दूर जाने वाली है, तो इन्वर्टेड। बोलो क्लियर? एंड केस नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, बिटवीन एफ एंड पी। अब इसको ध्यान से समझना जरा, ओके? हाँ, वर्चुअल बनती है इसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे ये सेंटर है, ये यहाँ पर फोकस बना देते हैं,
यहां पर रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, वैसे तो पास नहीं होगा, ये बीच में आ जाएगा, बट ड्राइंग बनाने के लिए बना सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब चाहो तो दूसरे रेज ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो मैं अभी के लिए ये ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। रे नंबर 2 बोलो कौन सा ले ले, रे नंबर 2 पोल वाला लेता है, ये आया पोल के ऊपर और ये चला गया इधर। यार ये दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पैरेलल नहीं है, एक दूसरे से हाँ डाइवर्ज हो रहे, लेकिन अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कहां से आया, ये यहां से कहीं से तो आया, ये कहां से आया, ये यहां से कहीं से तो आ रहा है, दोनों भी जहां पर जाकर मिलेंगे ना वहां पर बनती है मेरी इमेज। तो इस बार द इमेज इज एंड वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट है, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ऐसे 6 केसेस बनते हैं जहां पर आपको ड्राइंग बनाने बोलता है, पोजीशंस पूछता है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन दिस एंड दिस, बताओ इमेज कहां बनेगी, बताओ उसका नेचर कैसा होगा, इमेज कहां बनेगी, नेचर कैसा होगा। फिगर देता है, बोलता है कंप्लीट द डायग्राम, तो आपको ऐसा एक फिगर देगा एग्जाम में, ये ऐसा देगा, यस, ये एफ, ये सी, यहाँ ऑब्जेक्ट, बोलेगा रीड्रॉ दिस एंड कंप्लीट द एंटायर रे डायग्राम एंड बेस्ड ऑन दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बिटवीन सी एंड एफ है तो बोलो कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनेगा। यस, हाँ ये तो ठीक है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो सी के पीछे है ना, मैग्नीफाई। बोलो ओके है क्या। इस तरह से आपको फिगर भी बनाना है और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर भी करना, प्लस इसके तो न्यूमेरिकल्स भी है अभी बाकी बहुत सारे, है ना। ये हुए कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के अभी पढ़ेंगे हम लोग। कॉनकेव में कोई दिक्कत बच्चों को, छोटा मोटा कुछ भी, हल्का फुल्का। कॉन्वेक्स का टेंशन ही नहीं है, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस होते हैं जिसमें से एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। यस, कॉन्वेक्स केस नंबर 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऐसे देखो। इस बार मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं प्लीज ध्यान देना। यस, ये फोकस है, ये सेंटर है, एंड ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो रेस कैसे आ रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ये आया रे नंबर 1, ये आया रे नंबर 2, ये आया रे नंबर 3 और रे नंबर 4। अब इस बार ना पहले इसको डाइवर्ज नहीं करना, क्योंकि मान लो मैंने इसको डाइवर्ज कर दिया तो इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो मिलते नहीं है वो लोग, है ना। तो उल्टा डायग्राम बनाना सब लोग। उल्टा डायग्राम यानी कैसा, उल्टा डायग्राम यानी पहले इंसिडेंट रे बना लिए, पक्का, यहाँ फोकस रहेगा और सेंटर, जितना डिस्टेंस यहाँ फोकस का उतना ही यहाँ पर, यहाँ 3 था तो यहाँ पर भी 3 होगा। तो सबसे पहले यहां से इसको ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से, ऐसे ऐसे, ये और फिर इसको इधर आगे एक्सटेंड कर देना स्ट्रेट लाइन में, ऐसे इसको इधर एक्सटेंड कर देना और इसको इधर एक्सटेंड, है ना। When the object is at infinity, the image is at focus. कैसा है, वर्चुअल, कैसा है, इरेक्ट, कैसे पता चला, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, एंड पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। बोलो क्लियर हुआ, पक्का। सेकेंड केस होता है यू कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो सेम ही कहानी बनती है हमारी। ये लो
तो ये फोकस है, यहाँ सेंटर बना देता हूँ, कहीं भी रख देता हूँ जनरल। लेट्स गो अहेड एंड ड्रॉ द डायग्राम। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। कौन सा फोकस? इधर वाला। तो पहले यहाँ फोकस बना लेना, यहां से डॉटेड लाइन बना लेना एंड देन पासिंग थ्रू द फोकस। इस फोकस से पास करनी चाहिए। बोलो सॉर्टेड है। रे नंबर 2 यस, पोल से बना लो बेटा आप। ये गया पोल पे और ये चला गया इधर। तो लुक एट द टू रिफ्लेक्टेड रेज। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रहे, कभी मिलेंगे क्या? नहीं। इसको देखो तो ऐसा लग रहा है यहां से आया, इसको देखो तो ऐसा लगता है कि ये यहां से आया, हाँ कि नहीं? तो यहां पर बनती है मेरी अगेन वर्चुअल। समझ में आया क्या? इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। क्लियर है? जो भी वर्चुअल होती है वो मिरर के पीछे ही बनती है। वर्चुअल इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। यस, हाँ, इसकी पोजीशन हमेशा होगी बिटवीन फोकस एंड पोल। आप इसको कितना भी दूर रख दो, इट विल ऑलवेज बी बिटवीन। अगर देखो मैं इसको इंफिनिटी पे ले जाऊं तो फोकस पे आ रहा है ना? जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आऊंगा वैसे वैसे ये जो इमेज है वो इधर 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 शिफ्ट होती है, बट हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही रहने वाली है। इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड ऑलवेज ऑलवेज। बात समझ में? डायग्राम्स बनाते आना बहुत जरूरी है। फिर आपको उल्टा क्वेश्चन देगा, बोलेगा देयर इज अ मिरर इन विच ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, नेम द मिरर। कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तो 5 केसेस में रियल बन रहा था और एक केस में वर्चुअल, है ना? तो अगर आपको बोला अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, गेस द मिरर, तो हम बोलेंगे यार कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। मैंने पहले क्वेश्चन क्या बोला? ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, तो कॉन्वेक्स था। अगर सिर्फ वर्चुअल बोला तो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉनकेव का केस 6 हो सकता है, कॉन्वेक्स का ऑलवेज, हाँ कि नहीं? तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्वेक्स वो मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज ही बनता है ऑलवेज। बोलो समझा? पक्का? सो ये 8 डायग्राम्स एंड हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, ये आज आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए ना? हम एक बार पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मिरर। यूजेस में सबसे पहले कॉनकेव डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ कॉनकेव मिरर आपको डे टू डे लाइफ में कहां दिखाई देता है? एम्बुलेंस, रेयर व्यू कॉन्वेक्स होता है, ठीक है? इट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कहां दिखता है? मैग्नीफाइंग ग्लास, वो तो लेंस है बेटा, फ्लड लाइट लेंस है। हाँ, मिरर पीछे होता है ना? देख, कार की हेडलाइट या फिर टॉर्च। यस, नंबर 1 कार की हेडलाइट या फिर टॉर्च। अब आपको बोलेगा एक्सप्लेन करो कि इसमें क्यों यूज होता है। Why is which type of mirror is used in car headlight? Why? तो ध्यान से समझना। मान के चलते हैं कि ये कार है, राइट? और यहाँ पे हेडलाइट है। देखो ये ऐसा होगा, ये मिरर है आपका, अंदर हेडलाइट में ऐसा होता है, प्लीज जाके देखना। पीछे एक सिल्वरी सरफेस होता है और बच्चा यहाँ पर आपका ऐसे लाइट लगाया रहता है यहाँ पे। ओके क्या? दिस इज द लाइट। तो देखो यहाँ से लाइट बाहर आ रहा है, इधर बाहर आया, इधर बाहर आया, इधर बाहर आया, इधर बाहर आया, कोई टेंशन नहीं है। सही बात, ये लाइट तो बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ से लाइट पीछे भी जा रहा होगा, ये पीछे भी जा रहा होगा, तो जो लाइट पीछे गया वो तो वेस्ट हो गया। तो हमने बोला क्यों वेस्ट करना है पीछे जाने वाली लाइट को? someone has to reflect that light also for us। तो ये लाइट पीछे जाएगा
or parallel to the principal axis because the object is kept at focus. ऐसे लाइट को फिक्स करते हैं कि वो इस मिरर के फोकस पे रहे, है ना। तो ये फोकस से लाइट निकला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से लाइट निकला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइट पीछे की तरफ जा रहा है उसको भी वो आगे की तरफ फोकस कर देता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो कौन सा केस, केस नंबर, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी केस नंबर 5 का एप्लीकेशन है। बोलो क्लियर हुआ क्या, पक्का समझ में आया? अच्छा जी, और बताओ सेकंड एप्लीकेशन। कॉन्वेक्स, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मिरर। तो भैया डेंटिस्ट लोग जो यूज करते हैं वो मिरर या यहाँ पहनते हैं, या तो वो मिरर नहीं, यहाँ तो लाइट लगाते हैं, हाथ में होता है ना। अब मान के चलो मुझे ऊपर का दांत चेक करना है, द डेंटिस्ट ऊपर का दांत चेक करना है इसका, तो इसको उल्टा तो नहीं लटका दूंगा मैं और ऊपर, है ना। तो मुझे ऊपर का दांत नीचे दिखना चाहिए, राइट। तो टीथ ऊपर है, मैं मिरर डालूंगा तो ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई देगा, इन्वर्टेड इमेज दिखना चाहिए और साथ साथ में मैग्निफाइड भी दिखना चाहिए। सो डेंटिस्ट को इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज चाहिए। अरे तभी तो दांत में जो कुछ कैविटी है या फिर मैग्निफाइड बड़ा बड़ा दिखेगा, कोई कीटाणु छुपे छोटे छोटे तो बड़े बड़े दिखेंगे, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, सो मुझे मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज चाहिए होता है। इसलिए डॉक्टर्स ये वाला यूज करते हैं। अभी कौन सा केस यूज करेगा इसमें से बताओ? यस, केस नंबर 4, केस नंबर 4, यस, बिटवीन CNF, CNF के बीच में रखेगा तो इन्वर्टेड दिखेगा और एनलार्ज दिखेगा, तो केस नंबर 4 वाला सिनारियो यूज करेगा। बोलो सॉर्टेड है? अच्छा 3 और बताओ कहां दिखता है? कॉनकेव की बात चल रही है फिलहाल। शेविंग मिरर्स, पता है क्या होते हैं? शेविंग मिरर्स तो जनरली घर में तो कोई यूज नहीं करता, आई डोंट थिंक इतना रहता है। होटल्स में वगैरह जाते हैं 5 स्टार होटल में रहने, तो वहां पर वॉशरूम में ऐसा साइड में एक राउंड मिरर लगाया रहता है बड़ा, उसमें अपना फेस देखा है कभी बच्चों ने? दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतना एनलार्ज दिखता है। यस, तो यानी आपके स्किन का इतना छोटा पार्ट भी आपको ऐसा मैग्नीफाई करके दिखता है। यस, सो टू यानी कोई छोटा छोटा बाल भी इधर रह जाता है शेविंग का, तो वो भी दिखता है उसमें इतना बड़ा, तो यू कैन शेव इट फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें भी हमको क्या चाहिए? एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होता है, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होता है। नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट, फिगर आउट कि ये कौन सा केस होता है। नहीं करोगे तो एग्जाम में तुम्हारा नंबर गया, सिंपल ऐसा। मुझे नहीं पता। यस, कि मुझे एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, तो कौन सा केस यूज करोगे ताकि बहुत क्लीन, अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। बोलो ठीक, पक्का। एंड आपका दूसरा होमवर्क है, डे टू डे एप्लीकेशन में 2 और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर आपको ढूंढ के लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन आज के टॉपिक से यही आने वाले हैं। 2 चीजें, यूज प्लस रीजन, कि भैया हेडलाइट में यूज हो रहा है तो वाई, इधर यूज हो रहा है तो वाई, इधर यूज हो रहा है तो वाई। तो 2 एप्लीकेशन विथ प्रॉपर रीजन। अब तुम जाकर के गूगल करोगे तो गूगल पे तो एकदम हाई फाई चीजें भी आएगी, वो सब नहीं आएगी एग्जाम। सिंपल डे टू डे एप्लीकेशंस ढूंढ के लिखना है एंड अलग अलग लिखो, है ना। एक बच्चा किया, आप उसका अगले दिन कॉपी मत करो। इंटेंशन वो नहीं है, इंटेंशन इज आप 2 लिख के लाओ, आप आपके 2 लिख के लाओ, डिस्कस विथ ईच अदर, है ना। हो सकता है इसके अलग आपके अलग, तो आपको 2 एप्लीकेशन और नया पता चलेगा और वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब आती है बात कॉन्वेक्स मिरर की। यस, तो चाहे कोई भी एप्लीकेशन आप कॉन्वेक्स मिरर का ले लो, सबका गिव रीजन तो सेम रहता है। 1, एप्लीकेशन नंबर 1,
बोलो। पार्किंग मिरर, 2 कार का रियर व्यू मिरर, 3 at shops, mirrors are used at shops। क्यों, कैसे, कब, कहां, सब कुछ समझो। रीजन, पहले मैं रीजन दे देता हूं, क्योंकि ये ना आपको वाइडर व्यू देता है। ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं ना, इमेजेस डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होने की वजह से वाइडर व्यू देता है। वाइडर व्यू, वाइडर व्यू यानी क्या, यानी मान के चलो आपका जो रियर व्यू मिरर है गाड़ी में, यस, मान लो इतनी बड़ी कार अगर आपको वो छोटे मिरर में दिखी, और अगर प्लेन मिरर होता तो आपको तो सिर्फ वो एक कार दिखती इतनी बड़ी, क्योंकि सेम साइज दिखता है, क्योंकि सेम साइज दिखता है तो इतना बड़ा एक ही कार दिखता। लेकिन हमको ऐसा थोड़ी चाहिए, एक ही कार थोड़ी दिखनी चाहिए, हमको तो पूरा रोड कवर होना चाहिए, है ना। तो सारे ऑब्जेक्ट छोटे छोटे दिखते हैं, जिसकी वजह से वाइडर व्यू कवर होने लगता है। क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा, शॉप्स में कैसे यूज होता है, लेट्स से आई एम द शॉपकीपर, ये आया मेरे पास कुछ खरीदने, और मैं इधर टर्न करके कुछ तो निकाल रहा हूँ, लेकर रहा हूँ, ये यहाँ से चॉकलेट निकाल के खा गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, पीछे तो आके है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखूंगा, तो जब मैं यहाँ से कुछ निकाल भी रहा हूँ मुझे इस मिरर में दिख रहा है पीछे का। एंड नॉट जस्ट ये नहीं दिखे, पूरा व्यू दिखना चाहिए, सब लोग दिखे, तो वाइडर व्यू दिखता है और डिमिनिश दिखता है, तो शॉप्स में यूज होता है। क्लियर है। सेम टू सेम पार्किंग मिरर, पार्किंग यानी कौन से, शार्प टर्न्स पे होता है, देखो जब हम पार्किंग में जाते हैं ऐसा टर्निंग रहता है, वहां रहता है बड़ा वाला राउंड जो रहता है वो ऑरेंज रेड कलर का रहता है ना। सो दैट इज ऑल्सो, उसका भी रीजन ये कि जब मैं यहां से आ रहा हूं ना, मुझे उस साइड का ज्यादा से ज्यादा चीज दिखाई दे, करेक्ट। हाँ, भले ही छोटा दिखाई देगा, दैट्स फाइन, छोटा दिख रहा है तभी तो वाइडर एंगल दिख रहा है, नहीं तो वाइडर एंगल नहीं दिखता। तो इन सब का गिव रीजन ये। नाउ मेरा एक सवाल आपके लिए और, कि फिगर आउट 2 more uses as homework। प्लीज डू इट, नहीं तो स्कूल एग्जाम में आपके नंबर जाएंगे पक्का, इधर भी, क्योंकि मैं ये 3 नहीं पूछूंगा, मैं कुछ और पूछ लूंगा। अब क्या क्या पूछेंगे इसको तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो एक दो जनरल डे टू डे वाले, यस। क्लियर हुआ क्या। तो ये केसेस कैसे यूज हो रहे हैं, कहाँ काम में आ रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्लियर हुआ। कार हेडलाइट क्लियर हुआ, टॉर्च में भी सेम होता है, ठीक है ना, डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपकी बुक में ही देखना कि इसके अलावा कुछ और है क्या, तो बुक के तो सारे आने ही चाहिए आप, प्लस दीज एप्लीकेशन, है ना। चलो टेक्स्ट बुक ओपन करो एक बार पहले। इस स्लाइड पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो, रियल इमेज वो होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये वो होती है विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। यानी क्या, ये पॉइंट लिख के दे दिया मैंने, अभी समझाऊंगा अगले क्लास में, बट ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, सब हो जाने दो एक बार, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, फिर मैं इसका मीनिंग भी समझा दूंगा, डोंट वरी, बट ये लिखना जरूरी होता है, राइट।